नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल 21 में स्वागत है। आज गुरुकुल 21 के एक बड़े मेगा एपिसोड कौन बनेगा नेशनल टैलेंटेड स्टूडेंट में आप सभी के सामने एक बार फिर से कक्षा 8 के एक मेधावी छात्र संदीप उपस्थित हैं। संदीप जी, हम आपके किताब से संबंधित 20 प्रश्नों को पूछेंगे, जिसमें से आप 15 प्रश्नों का जवाब सही बता करके इस शो को आप जीत सकते हैं। इस शो को खेलने के लिए आप तैयार हैं? यस। आपको किसी प्रकार का डर यहाँ पर नहीं लग रहा है? डरो मत, निर्भीक बनो, ये जंग हम जरूर जीतेंगे। 5 नवंबर की परीक्षा में क्या आपने फॉर्म डाला है जो 5 नवंबर को राष्ट्रीय आएगी? तो उस परीक्षा की आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है? यस। उसी परीक्षा को ध्यान में रख करके हमने इस शो को ऑर्गेनाइज किया है, बनाया है, हम और हमारी पूरी टीम ने। तो आपके पास इस शो को खेलते समय 3 लाइफ लाइन मिलेंगे। आप जब 3 प्रश्नों पर अपने आप को असहज महसूस करें तो आप ऑडियंस से लाइफ लाइन ले सकते हैं, मोबाइल फोन अथवा ऑडियंस से ऑफलाइन, जैसी आपकी इच्छा। ठीक, तो आप खेलने के लिए तैयार हैं? यस। और आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते रहिए, एक के बाद एक प्रश्न जाएंगे। पहला ही प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा है, बॉक्साइट अयस्क है। ऑप्शन ए लोहे का, ऑप्शन बी एल्युमिनियम का, ऑप्शन सी जिंक का, ऑप्शन डी कॉपर का। बी। ऑप्शन बी एल्युमिनियम को लॉक किया जाए। ऑप्शन बी एल्युमिनियम को लॉक किया गया है और आपने बड़े शांत तरीके से इस प्रश्न का जवाब दिया है और हम बड़े ही शांत तरीके से ये कहते हैं कि आपका जवाब बिल्कुल सही था। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला बड़ा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शहर 2 राज्यों की राजधानी है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी जम्मू, ऑप्शन डी बेंगलोर। चंडीगढ़। ऑप्शन बी चंडीगढ़ को लॉक किया जाए। क्या आप बता सकते हैं कि चंडीगढ़ किन 2 राज्यों की राजधानी है? हरियाणा और थोड़ा आप तेज बोलेंगे जिससे आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंचे। हरियाणा और 5 नदियों का राज्य किसे कहा जाता है? पंजाब को। हरियाणा और पंजाब की यह राजधानी है। बिल्कुल सही जवाब आपका। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा अगला प्रश्न, दूध में क्या नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी विटामिन सी। विटामिन सी। विटामिन सी को लॉक किया जाए और आपने इस विकल्प को लॉक किया है। आपका तीसरा जो प्रश्न है यह पूरी तरीके से सही रहा, क्योंकि विटामिन सी प्रायः खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, इसकी प्रकृति खट्टा होता है। अगर दूध में पाया जाएगा तो दूध फट जाएगा। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा अगला बड़ा प्रश्न जो आपको जिता सकता है, चौथा प्रश्न, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन सी तिब्बत। नेपाल। बिल्कुल सही जवाब। मुझे लगा कि आप इसे भारत देंगे, लेकिन आपने यहां नेपाल को दिया है और यह दिखाता है कि आपके अंदर की बुद्धिमत्ता को। माउंटेन एवरेस्ट जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ये वास्तव में नेपाल में है। बिल्कुल सही जवाब। अब 5वां प्रश्न, भारत में प्रथम बार तोपों का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन डी शाहजहां। भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए बलबन के द्वारा, ऑप्शन बी बाबर के द्वारा, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी के द्वारा, ऑप्शन डी शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन डी शाहजहां को लॉक किया जाए। 5वें प्रश्न पर आपने आकर के पहली गलती किया है। कंप्यूटर स्क्रीन ने क्लियर कर दिया है कि आपका जवाब गलत है। आपके पास लाइफ लाइन भी 3 है। जब आप जिन प्रश्नों में आपको लगे कि आप विचलित हो रहे हैं तो आप लाइफ लाइन का इस्तेमाल करके, आपको जरूरी नहीं कि आप ऑडियंस के मत पर जाएं, आप अपने मत पर जाइए। एक बार थोड़ा ऑडियंस से राय भी ले लिया करिए।
और आपका 5वां प्रश्न गलत है। भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल बाबर के द्वारा किया था और बाबर को भारत में मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है। अब 6वां प्रश्न, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी नेपाली, ऑप्शन सी कोंकणी, ऑप्शन डी भोजपुरी। सर जी ऑप्शन फिर दे। ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी नेपाली, ऑप्शन सी कोंकणी, ऑप्शन डी भोजपुरी। भोजपुरी। भोजपुरी को लॉक किया जाए। भोजपुरी आप बोलना जानते हैं थोड़ा बहुत? यस। एक आध बोलिए। सर जी आप ये प्रश्न, इसका आंसर विकल्प फिर से दीजिए। इसको आप भोजपुरी में बोलिए। सर जी इसका आप विकल्प फिर से दीजिए। अरे तो आपने हिंदी में ही बोला, इसको भोजपुरी में आप रहुआ। ठीक बात है, ऐसे है ना? यस। ऐसे बोलते हैं रहुआ रहुआ करके ना, रहुआ उत्तर देना नहीं, पता नहीं क्या होता है, हम तो नहीं बोल पाते। लेकिन भोजपुरी फिल्मों को हम दिनेश लाल यादव, पवन सिंह, खेसारी लाल की फिल्मों को थोड़ा बहुत देखते हैं। तो रहुआ आपका जवाब बिल्कुल सही रहा, थोड़ा बहुत आ गया बोलना। और भोजपुरी भाषा नहीं है, भोजपुरी एक बोली है। भाषा और बोली में अंतर होता है, तो भोजपुरी बोली है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी प्रयागराज। इसमें से कौन एक अलग है? इनमें से 3 एक समान है, एक इसमें से अलग है। ऑप्शन फिर से। कानपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी प्रयागराज। भोपाल। भोपाल को लॉक किया जाए। और आपने 8वें प्रश्न का जवाब बिल्कुल ही सही दे दिया है, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश में है, कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। अब आपके पास 9वां प्रश्न है, H एरो 64, E एरो 25, M एरो 144 144 और T एरो 400। इसमें से कौन एक अलग है? 400। H 64, E 25, M 144, T 400। आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि प्रश्नों को थोड़ा आप। 9वां प्रश्न, आपके पास ऑडियंस के पास भी जाने का मौका है, आप जा सकते हैं ऑडियंस के पास, ही आप स्वयं दीजिए। बी। बी यानी E25 को आपने लॉक किया है, आपका ओके किया गया। और इस बार भी कंप्यूटर महाशय ने आपके इस जवाब को गलत पकड़ा है, क्योंकि कंप्यूटर बता रहा है कि M 144 सही है। देखिए H का जो क्रमांक है 8वें स्थान पर आता है, 8 है 64, E 5वें स्थान पर आता है 25, M 13वें स्थान पर आता है, 13 का वर्ग 169 होगा, और T 20वें पर आता है 400, 20 में सामने 400, यानी इसमें C गलत है, यह मेल है। तो आपने 9 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का गलत जवाब दिया है, तो आप हिसाब से करिए। ऑडियंस भी आपके पास है। यदि a बराबर 1, 10वां प्रश्न, यदि a बराबर 1 तो सेट यस 80 सेट बराबर 40, तो यस के बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 77, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बहुत ही रोमांचक मुकाबला यहाँ पर चल रहा है। अभी तक संदीप जी लाइफ लाइन के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए कि फंसे हुए ये बुरे वक्तों में लाइफ लाइन का सहारा लें। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं पर आपने विकल्प लगाया है। 10वें प्रश्न पर भी आपने लाइफ लाइन नहीं लिया है, ये आपकी बड़ी गलती नहीं हुई, आपका जवाब बिल्कुल सही रहा। अब आप एक कंप्यूटर स्क्रीन पर 11वां बड़ा सवाल, सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? ऑप्शन ए ग्लिसरीन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी एल्कोहल, ऑप्शन डी पैराफिन।
सी एल्कोहल को लॉक किया जाए। एल्कोहल किसमें पाया जाता है? दारू में पाया जाता है। कभी आपने देखा है कि किसी ने दारू पिया हो? बराबर देखते हैं। तो दारू में जो शराब है उसमें एल्कोहल पाया जाता है। उसी एल्कोहल की वजह से लोग पीने के बाद उलट जाते हैं। इसीलिए हमारे दर्शक, हमारे ऑनलाइन दर्शक और हमारे ऑडियंस, नशीले पदार्थों से आप दूर रहिए, क्योंकि उसमें एल्कोहल पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आपने 11वें प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिया। अब 12वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा। घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी पोटेशियम। ऑप्शन सी आयोडीन। ऑप्शन सी आयोडीन को लॉक किया जाए। बड़ा ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब फिर से एक बार संदीप लय पकड़े हुए हैं और 12वें प्रश्न पर इन्होंने आयोडीन को चुन करके बिल्कुल सही किया। अब आप 13वें प्रश्न पर आइए। दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है? मंद परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को लॉक किया जाए। आप जानते हैं कि जब किसी भी पदार्थ को हम बदलें उसके रूप को, अगर बदलने के बाद हम पुनः उसे उसी रूप में ला दें तो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। लेकिन जब हम किसी पदार्थ के रूप को बदलें और दोबारा उसको उसी रूप में ना ला पाए तो क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। तो दूध से दही बनना, दही को हम पूरी जिंदगी मथते रह जाए लेकिन वह दूध नहीं बनेगा। इसीलिए अब हम कितना भी चाहें कि आपके इस प्रश्न को गलत कह दें तो मैं गलत नहीं कर सकता। कंप्यूटर कह दिया है कि जवाब बिल्कुल सही रहा। ताली बजाने में आप लोग कोताही कर रहे हैं। अब 14वां सवाल। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया? ऑप्शन ए 1350, ऑप्शन बी 1450, ऑप्शन सी 1498 ईस्वी, ऑप्शन डी 1598 ईस्वी। 1498। 1498 ईस्वी को लॉक किया जाए। 14वां प्रश्न और बड़ी तेजी के साथ जवाब आया और जवाब तेजी से आया लेकिन सही आया। आप अपने लय में लौट चुके हैं। 14 प्रश्नों में आपने 12 प्रश्न सही बताए हैं। अभी भी आप लाइफ लाइन से दूर रह रहे हैं। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक बड़ा सवाल। शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी सतारा, ऑप्शन डी पुणे। पुणे। ऑप्शन डी पुणे को लॉक किया जाए। आपका जिला क्या है? प्रताप। पुणे पर आपने अपना जो चुनाव किया है कंप्यूटर कुछ सेकंड में से क्लियर करता है और क्लियर हो गया है, हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि पुणे जवाब बिल्कुल गलत रहा। आप तीसरी गलती की तरफ बढ़ गए हैं। आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप 3 लाइफ लाइन का इस्तेमाल करिए। ऑडियंस में हो सकता है कि आपके पक्ष में आए या ना आए, तो आपकी इच्छा है कि आप ऑडियंस के साथ जाएं या अपने साथ जाएं, लेकिन आप कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं। अभी भी आप सेफ जोन में हैं। 15 में से आपने 12 जवाब दिया है। अभी आपको 5 में से 2 जवाब बताना है आपके दम पर। और 15वां प्रश्न आपका गलत रहा। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। अब 16वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से एक देश एक महाद्वीप भी है। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी भारत। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को लॉक किया जाए। आपसे बार बार कहा जा रहा है कि आप लाइफ लाइन का सहारा लीजिए, लेकिन आप लाइफ लाइन नहीं ले रहे हैं। ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो रहा है और फायदेमंद भी हो रहा है। ये जवाब आपका बिल्कुल सही रहा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और पूरे महाद्वीप के भीतर सिर्फ एक ही देश है, ऑस्ट्रेलिया। वास्तव में ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत 15-16 देश आते हैं जो ओशनियाई देशों के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन मूल ऑस्ट्रेलिया का जो जमीन है, लगभग जिसका क्षेत्रफल 70 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है, उसका सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नाम का ही एक देश है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 17वां प्रश्न। संख्या 3 के घन को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? 3/1/3, ऑप्शन बी 3/3, ऑप्शन 3
यानी सी, बी घाते 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न आप देखना चाहते हैं? यस। 17वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर भी है और ऑफलाइन सब सुविधा है। बी। ऑप्शन बी 3 घाते 3 को लॉक किया जाए। वास्तव में घन मतलब होता है किसी संख्या का आपस में 3 बार गुणा। आपने 17वां प्रश्न सही बताया है और बिल्कुल सही बताया है। अब 17 में से आपने 14 प्रश्नों का सही जवाब दिया है। आप विनिंग जोन से सिर्फ एक प्रश्न पीछे हैं, लेकिन बचे हुए सवालों में आप अगर इस्तेमाल करेंगे लाइफलाइनों का तो आपका स्कोर और बेहतरीन हो सकता है। अब एक घन का आयतन 5832 सीएम क्यूब है, उसकी कोर होगी। ऑप्शन ए 12 सीएम, ऑप्शन बी 15 सीएम, ऑप्शन सी 18 सीएम, ऑप्शन डी 19 सीएम। ऑप्शन सी 18 सी। अच्छा, 18 का घन कितना होता है? 5832। वाह, बहुत सही जवाब। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा 19वां सवाल। अंडर रूट 529 का मान होगा ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 37। ऑप्शन सी 23। ऑप्शन सी 23 को लॉक किया जाए। 19 सवाल और 1900 अपने आप से दिए गए। पहली बार कौन बनेगा नेशनल टैलेंटेड स्टूडेंट में पहला लड़का जो बिना लाइफ लाइन के खेलते हुए यहां तक पहुंचे हैं? और 19वां प्रश्न अगर इनका सही हो जाता है तो अब तक 16 सही प्रश्नों का जवाब स्वयं देने में सक्षम हुए हैं और सक्षम हो गए हैं। 16वां प्रश्न सही रहा। शानदार प्रतियोगिता हमारी टीम के द्वारा आयोजित की जा रही है बच्चों के टैलेंट को विकसित करने के लिए। उसी में से एक लड़के संदीप हैं जो गुरुकुल 21 और के जो सबसे बड़े शो है मेगा एपिसोड कौन बनेगा नेशनल टैलेंटेड स्टूडेंट में आए हुए हैं। आज अभी तक अपने दम पर प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, लाइफलाइन से दूर हैं लेकिन विनिंग जोन से एकदम करीब हैं। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा 20वां सवाल। अंडर रूट 324/81 का मान ज्ञात कीजिए। अंडर रूट 324/81 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। प्रश्न आप देखना चाहेंगे? बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रतियोगिता देखने को मिला है। संदीप जो इस प्रतियोगिता के एक बेहतरीन प्रतिभागी हैं, अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना लाइफलाइन को इस शो को खेला है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 2 को लॉक किया जाए। लॉक हो चुका है। आप लोग भी अगर खेलना चाहते हो हमारी टीम से संपर्क करिए। आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि हमें भी इस शो का हिस्सा बनना है, खेलना है। आप अपना नाम, अपना गांव, अपना पता आप देंगे तो उसके बाद हमारी टीम उस पर रिसर्च करेगी और आपको भी आमंत्रित कर सकती है। तो आप जिनको भी अपने टैलेंट को निखारना है और अपने आप को आगे ले जाना है तो आप वीडियो के लास्ट में जो है कमेंट करिएगा देखने के बाद और अपना पता दीजिएगा। हम आपसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे और ऐसे ही शो में आपको बुला करके हम आपकी प्रतिभा का परीक्षण करेंगे और भविष्य में बेहतर बनाने के लिए आपको एक गाइडलाइन यहां से बताई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपने 20वें प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिया है। आप 200 ताली एक बार बताइए सब लोग। आप पहली बार इस शो में पहले ऐसे प्रतिभागी बने हैं जिसने 200 में से 200 प्रश्न का जवाब स्वयं देने का प्रयास किया है और रेशियो आपका बड़ा अच्छा रहा है। 20 में से आपने 17 प्रश्नों का जवाब सही दिया है। लगभग ये औसत हर जगह चल रहा है। आपने 3 गलत प्रश्न बताया जरूर, लेकिन आपने 17 प्रश्न आपने सही बताया। लगभग 85% रेशियो आपका सही बताने का रहा है। इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप 5 नवंबर को आप राष्ट्रीय प्रतिभा की परीक्षा में आप अपने भाग लीजिएगा और प्रश्नों का जवाब दीजिएगा और प्रयास करिएगा आप कि बेहतरीन अंकों से आप उस परीक्षा में आप जीतें, निकलें। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस बड़े शो का हिस्सा बने और एक आपने करिश्मा किया, एक चमत्कार किया कि आपने बिना किसी लाइफ लाइन के सारे प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस शो में आए, हम आपको पेन से पुरस्कृत करते हैं और भविष्य में आप बेहतरीन छात्र बने।